मेरे साथ पढ़ ली है, आज मैं सारा विषय आपका रिवाइज करवाऊंगा जी। उसके साथ साथ हम वह प्रश्न करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। हरियाणा में, माफ कीजिए राजस्थान में कैसे प्रश्न पूछता है वो भी चर्चा की जाएगी। और कक्षा की रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है जी, तो आइए हम अपना कार्य शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक बार उत्तर भी भेज दूं वाक्य शुद्धि के, वो भी आवश्यक है। आप बाद में उनको देख सकते हो जी। देश में है राजस्थान। हाँ जी, देख लीजिएगा, आपके ग्रुप में उत्तर आ चुके हैं, कृपया उनको देख लीजिएगा। नवजोत जी, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, वीकेंड पे तो मैं करता ही हूँ, कोई चिंता नहीं है, वैसे सभी कक्षाएं रिकॉर्ड होती है। आज तक समस्या थी कि बीच बीच में कई बार लाइट चली जाती थी, रिकॉर्डिंग रुक जाती थी मेरी, तो उसका भी हमने समाधान कर लिया है, तो कोई चिंता मत कीजिएगा जी आप। अब आप मेरी स्क्रीन देख पाओगे। हाँ जी, और एक निवेदन भी करना है आपसे। कृपया इस कक्षा का लिंक अपने दोस्तों के साथ मत शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे कल मैंने किसी पे वीडियो भी डाली, उस पे भी पता नहीं किसी को समस्या हो गई। तो कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु आप, मैं नहीं चाहता आप भी गलती जाने अनजाने में लिंक किसी को भेजो और वो दुरुपयोग करे लिंक का। तो मेरा आपसे ये छोटा सा निवेदन है जी, लिंक ना भेजिए आगे। रिकॉर्डिंग भेजनी है भेज दीजिए, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग जाने से कोई कुछ नहीं कर सकता, परंतु कक्षा में कोई, मैं ऐसा छात्र नहीं देखना चाहूंगा जो अनम्यूट कर दे या अपनी स्क्रीन शेयर करने बैठ जाए या कुछ उल्टा सीधा करे। ठीक है, तो जाने अनजाने में आप भी उस चीज के हिस्सेदार बन जाओ। बाकी हाँ, रिकॉर्डिंग आप भेजना चाहो मुझे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जिसको मर्जी भेज सकते हो आप, ये मैंने पहले भी कहा है, यदि कोई है जरूरतमंद उसकी सहायता कीजिए जी। ठीक है, मैं सदैव इसका समर्थन करता हूँ, करता था, करता रहूंगा। आइए संधि पहले एक बार जल्दी जल्दी, स्वर संधि के मैं सारे नियम और प्रीवियस ईयर के जो उसके शब्द हैं वो सारे करवाऊंगा आपको आज। स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद विसर्ग। ठीक है जी, तो आइए सबसे पहले स्वर संधि का नियम आपको याद होंगे। सबसे पहली है जी दीर्घ संधि, बताइए। अब तक हमने संधि को पढ़ा, दो शब्दों को जोड़ना। आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा दो शब्दों को तोड़ना, क्योंकि परीक्षा में तोड़ना पूछता है, शब्दों को विच्छेद करना पूछता है। कारण क्या है, उसमें शब्द शुद्धि भी चेक हो जाता है आपका, और संधि भी, दोनों ठीक हो जाते हैं। वो आज बताऊंगा भी कैसे। दीर्घ संधि में सबसे पहले आपको याद होगा, यहाँ पे तीन अक्षर, तीन वर्ण सबसे महत्वपूर्ण है। आ, ई, उ तथा री। ये तीनों ही दीर्घ संधि का हिस्सा है। ए, ओ, औ, ये यहाँ पे नहीं होते जी। इन तीनों में नियम क्या था आपको याद होगा, कि यदि इनमें से कुछ भी हो जाए, उत्तर क्या आएगा याद दिलाइए मुझे। जो नए छात्र हैं, समस्या नहीं है, बड़ा इसका स्वर। उत्तर बड़ा बनेगा अ। आ। बहुत बढ़िया जी। और जो पहले दिन कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारा समझ आ जाएगा आपको थोड़ी देर में ही कि क्या चल रहा है जी। एक बारी मैं लिख दूं नियम दोबारा। हाँ जी, कोई ऐसा छात्र ईमानदारी से बताइएगा जिसने मेरे साथ नहीं पढ़ा, तभी पढ़ाऊंगा वो ज्यादा गहराई में, अन्यथा मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा ये सारा। सबने किया जी कक्षा में, कोई है ऐसा जिसने पहले संधि बिल्कुल देखी नहीं है, वो कृपया बता दीजिए।
ठीक है, अब मैं इसका आपको शब्द देता हूँ प्रीवियस ईयर से, और आप बताइएगा कि आप इसको समझ पाए या नहीं। लिखिए जी। विचार, योग, अधीन। दो शब्द है, आपको पता होगा कि संधि इन दोनों को मिला के बनती है, बाकियों पे कोई असर नहीं पड़ता। पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यही संधि में मिलते हैं, बाकी बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। तो इस शब्द का विच्छेद कैसे होगा जी? वह, मैं इस बार पहली बार पूरा विच्छेद कर रहा हूँ, इसके बाद नहीं करूंगा। ये पूरा पूरा विच्छेद है जी इस शब्द का। किसी को यहाँ पे समस्या, जल्दी बताइए जी। किसी को नहीं है? धक्को बड़ी सर। अधीन, हाँ। ठीक है जी, ये लीजिए। और कोई किसी को कुछ प्रश्न हो यहाँ पे? सब संतुष्ट है? और मैंने आपको क्या बताया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलके संधि करते हैं। संधि का अर्थ होता है मिलन, योग, संबंध। तो अ और अ मिलके आपको पता है क्या बनाएंगे? आ। राइट। यही तो है संधि का नियम। तो विचार तो ऐसे ही रहा। आखिरी था र, ये आ, बिल्कुल इसको ऐसे लिखता हूं मैं, माफ कीजिएगा। यहाँ तक लेके आता हूँ इसको। आ, यू, भीम। तो क्या उत्तर बन गया जी, बताइए? विचाराधीन। सब समझे? संतुष्ट? इसका पहला शब्द हो गया, दूसरा लिखिए जी। चरण, योग, अमृत। सर जो ये पहला शब्द था इसका मतलब दो में तोड़ेंगे तो विचार धन ईन आएगा ना सर। विचार धनी, कैसे कैसे समझा नहीं सर मैं। सर जैसे विचार धन आदि दे दिया। आराम से बोलिए कृपया, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, समझ नहीं पा रहा। यदि तोड़ेंगे तो क्या कह रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है, आपने तोड़ के ही लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। ठीक है हाँ। सर। सर आप देरी से आए हो कक्षा में, कोई चिंता नहीं, माफ कीजिएगा। पर सर सॉरी आपने सर संधि सॉरी। पढ़ा है ना मेरे साथ पहले? जी जी सर। हाँ, फिर कोई समस्या नहीं है। यदि पहला दिन होता फिर आपकी बात ठीक थी, ये ऐसे किया जा सकता है। और संधि में सभी छात्र याद रखिए, दोनों शब्द ऐसे जुड़ेंगे जिनका कोई अर्थ होगा। उपसर्ग में भी दोनों शब्द ऐसे जुड़ेंगे जिनका कोई अर्थ होगा। प्रत्यय में ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रत्यय में दूसरे शब्द का अर्थ होना हमेशा जरूरी नहीं है, पर संधि उपसर्ग में जरूरी होगा। और आपको मैं इसके बाद एक बार वाक्य शुद्धि खत्म होने पे उपसर्ग ही करवाऊंगा, क्योंकि उपसर्ग और संधि एक जैसे हैं। ठीक है, तो ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। तो ये दोनों करने एक साथ अति आवश्यक है। पर अभी वाक्य शुद्धि क्यों करवाई मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि आपने व्याकरण मेरे साथ की थी, और मैं उसकी रिवीजन वाक्य शुद्धि के थ्रू करवाना चाहता था। ठीक है, वाक्य शुद्धि के आधार पर ही आपको दोबारा पढ़ाना चाहता था, तो इसलिए कर रहा हूँ, वरना इसके बाद उपसर्ग ही करना चाहिए आपको। तो चरण अमृत सबका हो गया, जल्दी बताइए। यही उत्तर आया सबका। तो दीर्घ संधि बताइए, समझ आया आपको? तो दीर्घ संधि जब भी टूटेगी, आप याद रखिए, विचाराधीन चरणामृत से आपने क्या सीखा? दोनों शब्द लिखता हूँ क्योंकि जोड़ना तो आप सीख चुके हो, तोड़ना सीखो। विचाराधीन में क्या आपको कोई ऐसा शब्द दिख रहा है जिसका कोई अर्थ हो? ये बताओ। विचार। सबको दिख रहा है विचार? तो वो पेपर में प्रश्न कैसे देता है? विचार शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? कैसे ऑप्शन देगा आपको? मान लो ये प्रश्न है,
उत्तर क्या क्या लिख के देगा, जैसे पहला ऑप्शन देगा क, आपको जो चयन करने के लिए देगा वो क्या होगा, विचारा युग, विचार युग। ये फिर उठा के देखोगे आप मेरी बात को बिल्कुल समझ पाएंगे। अधीन, विचार योग, आधीन, विचार योग, कुछ ऐसा उल्टा सीधा एक ऑप्शन तो ऐसे होता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं बनेगा। तो समस्या कहाँ पे आएगी पता है? ये बताओ, इन दोनों को मिला के उत्तर तो वही बनेगा हमारा, विचाराधीन। बताइए। वरना यदि आपने संधि पढ़ा है, आपको पता है पहला शब्द तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है। विचारा शब्द हिंदी में नहीं है, और विचार अधन भी नहीं है। आधीन और अधीन में ही आपको समस्या आएगी। तो जब आप मेरे साथ उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा हिंदी में आधीन होता है या अधीन, बताओ। अधीन। अधीन है, आधीन नहीं है। तो इससे उसने दो काम कर लिए, शब्द शुद्धि भी देख लिया और संधि विच्छेद भी देख लिया। इसीलिए ज्यादातर संधि विच्छेद पूछा जाता है, न कि संधि को, संधि बनाना दो शब्दों में से। और उसके अतिरिक्त क्या प्रश्न दे सकता है, विचाराधीन शब्द संधि विच्छेद का कौन सा, या विचाराधीन स्वर संधि का। पहला प्रश्न लिख लिया सबने, बताओ। ये लिखना भी है मेरे साथ साथ, केवल पढ़ना नहीं है इसको। ठीक है, क्योंकि जब नोट्स मिलेंगे तो सब कुछ नहीं होगा वहां पे। चलो कोई ना, कर देता हूँ ताकि बाद में अगर कोई पढ़े भी उसका नुकसान ना हो। तो ये प्रश्न हो गया, इसका दूसरा प्रश्न भी लिखिए। विचाराधीन स्वर संधि का कौन सा प्रकार है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। पहले देगा यण संधि, अयादी संधि, दीर्घ संधि, अब तो आपने किया तो आपको पता है, या देगा गुण संधि। अगर मेरा लिखा हुआ शब्द ना समझ आए कृपया पूछ लीजिएगा निश्चिंत होकर, मुझे बुरा नहीं लगता है इस बात पे। दूसरा प्रश्न ये होगा, तो इसकी ट्रिक क्या है, इसमें बड़ी मात्रा होगी जिस शब्द से आप अर्थ निकाल पाओ। जैसे यहाँ पे विचार है, बताओ, इसका तो पता ही है आपको, विचार एक शब्द है। उसके बाद देखो, यदि बड़ी मात्रा है अ, आ, ई की, तो क्या उत्तर होगा बताओ। दीर्घ संधि। समझे कि एक ही प्रश्न को कैसे घुमा फिरा के पूछता है। बस आपको दोनों में से एक शब्द पता हो, या तो आगे वाला या पीछे वाला, जहां से वो टूटेगा वहां पे मात्रा भी आपको बचा लेगी बड़े आराम से। सब संतुष्ट है मेरे इस उत्तर से? आगे बढ़े। सर एक बार बताना ये कैसे हुआ। क्या कैसे हुआ मैम? सर ये दीर्घ संधि कैसे पता चला, विचार तक तो लेट आए ठीक हो है। मैम क्लास में? नहीं सर, सर बेसिकली हम्म, हाँ जी। ये देखो ऊपर नियम, ये देखिए मैम आराम से, फिर बताइए प्रश्न क्या है। देखो मैम, ये शब्द लिखा है विचाराधीन, बताओ। हाँ जी सर। मैम आपको पता है विचार का अर्थ है? हाँ जी सर। इसको मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि तोड़ना आसान हो। आपको पता है मैम विचार का अर्थ है, उसके इमीडिएट साथ या बाद देखिए कौन सी मात्रा है। ये अगर आ ई ऊ है बड़ा, तो कौन सी संधि होगी जी? दीर्घ सर, ठीक है सर। समझ गए जी? ठीक है, कोई हाँ जी। चिंता नहीं है, आगे बढ़ेगी। इसका दूसरा प्रकार लिखिए जी। संधि का दूसरा प्रकार जो मैंने आपको कक्षा में करवाया है वो है जी वृद्धि संधि। ये एक जैसे ही है तो इसीलिए इनमें ज्यादातर छात्र गलती कर बैठते हैं। तो दीर्घ संधि में है आ,
ऊ, ई, आ, उ, ई। ठीक है, और उसके बाद है वृद्धि संधि। ये एक जैसे हैं, इसीलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ज्यादातर। वृद्धि संधि में आपको याद होगा नियम था, यही बनता है, आए, आए, और तो वृद्धि संधि में भी बड़ी मात्रा है, बड़ा स्वर है, इसको दीर्घ स्वर ही कहते हैं। स्वर को भी एक होता है लघु स्वर, लघु स्वर को आप छोटी मात्रा कहते हो, दीर्घ स्वर को आप बड़ी मात्रा कहते हैं। तो वहां पे कौन सा स्वर था? आ, ई, उ। जो दो बड़े स्वर बचे 11 में री को छोड़ के, आपको पता है ना, 5 छोटे 5 बड़े, कुल स्वर कितने हैं? 11। 11। लिखा है, सबने लिखा है ये। री को निकाल के मैंने 10 के 10 स्वर कवर कर लिए पहले दो में। बताइए, पता चला आपको ये? 10 में से 6 तो यहाँ कवर हो गए। आ, ई, उ, मतलब ये दो दो है। अ का आ, छोटी ई का बड़ा ई, बड़े छोटे ऊ का बड़ा ऊ। और जो दो बच गए थे वो कहाँ पे चले गए बताओ? वृद्धि संधि में। तो 10 की 10 मात्राएं कवर हुई आज। आज सारा कनेक्ट हो जाएगा, अगर आपने मेरे लेक्चर बीच बीच में भी लगाया तो आप सारा कनेक्ट कर पाओगे आज, और भी स्पष्ट कर पाओगे। तो वृद्धि संधि का उदाहरण लिखिए जी, आपको और अच्छे समझ आएगा ये। लिखिए, सबसे पहला इसका उदाहरण है जी, कहाँ है उदाहरण लिखा मैंने इसका? हाँ, लिखिए, जो प्रीवियस ईयर का है। लंकेश तो वो पूछ चुका है, वो इसका उदाहरण नहीं है, पर इस बार वैसा ही कुछ लिखो। इसका पहला उदाहरण है जी, लो, योग एषणा। यदि मैं इसका विच्छेद करूं, यही होगा जी, ये दोनों मिलेंगे। और ऊपर मैंने बताया आपको इससे क्या बनेगा जी, लोकेशना। ये बन जाएगा बड़ा ए। बाकी सब वैसे ही रहेगा। और क के साथ मात्रा जुड़ जाएगी बड़ी ए की। तो बताइए, सबका यही उत्तर आया। और इसमें बड़ी एक तो ए की मात्रा होगी, और औ की, जिसको बड़ा ओ कहते हो आप। दूसरा भी लिख लीजिए उदाहरण इसका। पिछली बार कौन सा आया था बताइए? सर मेनली श पर लगा दी थी। राहुल रूहान जी, समझ आया आपका गलत क्या है? श पर नहीं, क पर। मात्रा आगे वाले व्यंजन के साथ जुड़ती है, पीछे वाले के साथ नहीं। इसका दूसरा अर्थ लिखिए जी, जो इस बार पेपर में आ सकता है दूसरा। और थ लिखो, कोई चिंता नहीं है, मैटर नहीं करता है। यथा योग, औचित्य। करो दोस्तों, स्वयं कीजिए, आप समझ पाओगे। यथोचित बताइए जी। सब संतुष्ट हैं? बोलिए।
ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਥਾ ਆਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ था ਸਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? कैसे सर? सर हाँ, आधा जैसे रह गया था इसमें सर। हाँ जी, हाँ जी सर, वो जब कन्फ्यूज़न हो किसी भी जाती है आधे दोबारा तो अक्षर सर। के साथ कोई भी स्वर लिखा हो ना सर, हाँ जी सर। तो वो उसको पूरा कर देता है। सर जैसे जिवें बोलो, बोलो। सर आ और ओ मिलकर बड़ा ओ बन गए तो वो अकेला ढा रह जाएगा कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही आ जाएंगे? थ के साथ ओ बनेगा ना, आधे थ के साथ, तो उसको आप ऐसे लिखोगे। थ के साथ अगर ई होगा तो आप उसको ऐसे लिख दोगे, वो अक्षर भी पूरा हो जाएगा स्वर लगने से और मात्रा बन जाएगी वो। ओके सर, थैंक यू। थ के साथ ऊ लिखा हो, छोटा कुछ टू, समझ गए सर? तो हाँ जी यदि भी सर, किसी थैंक यू। आधे अक्षर के साथ स्वर जोड़ के लिखा हो, उसको एक कर दे और आधे अक्षर को पूरा कर दे मात्रा के साथ, समझ गए? सर इसमें य भी आधा नहीं आएगा? इसमें मैम सर य में हलंत नहीं डाला हमने, वो भी आधा ही आएगा ना? मैम पूरा आएगा, मैंने कब मैंने डालना है बताओ या मैं? सर यही नहीं समझ आ रहा, कभी पैर में डाला है कभी नहीं डाला, कभी छोटा अरे है। मैम, क्या बात कर रहे हो, ध्यान से सुनो, एक बार आखिरी बार बता रहा हूँ, सभी छात्र ध्यान से सुनना। यहाँ पे अंतर किस में आता है मैम, ये बताओ? पहले शब्द के आखिरी वर्ण में, दूसरे शब्द के पहले में। वो तो मैंने एक बार समझाने के लिए बताया था सभी छात्रों को कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। क्या हो गया, बताओ मैम, समझे? पर इतना बड़ा लिखने से फायदा क्या है हमें, क्योंकि अंतर तो सिर्फ किस में आएगा, इन दोनों में। तो इसीलिए मैंने यह को यह ही रहने दिया, तोड़ने का कोई फायदा नहीं था। हाँ, ये श को फर्क पड़ेगा क्योंकि आ की मात्रा, माफ कीजिए, यथोचित है ना, यथ ओचित, इस पे अंतर आएगा, इसीलिए मैंने इसको आधा लिखा, बाकी को मैंने वैसे ही रहने दिया। यही प्रश्न था मैम जो कह रहे थे आप कि यह हाँ आधा जी नहीं सर। लिखा, तो मैंने उसको जी फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे ही लिखा, वरना लिखा ऊपर जैसे जा सकता है, जैसे ऊपर लिखा है, पर उससे कोई फायदा नहीं, समय व्यर्थ होगा आपका बस। ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ, यदि कुछ और प्रश्न था पूछ लो, की चिंता नहीं है, हो सकता है मैं गलती कर दूं आपका प्रश्न समझने में, इसमें कोई बुराई नहीं है। और आशा करता हूँ आपको भी मेरी बात का बुरा नहीं लगता यदि मैं कहता हूँ कि ऐसा प्रश्न मत पूछो। बताइए, समझ गए? हाँ जी सर, कोई बात नहीं हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम समझ आया ना, ये बताओ, मेरा उद्देश्य यही है कि कोई भी छात्र रहना नहीं चाहिए मेरी कक्षा में। जी सर, समझ आ गया सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यथोचित, लोकेशना, बताइए, वृद्धि संधि सबको समझ आई जी? उसके बाद जो मेरी मन पसंदीदा संधि है, जो 2 बार परीक्षा में पूछ चुके हैं, वो है गुण संधि। इसका ट्रिक याद है सबको? यस सर। बहुत बढ़िया, एक तो है आइए, एक है आओ। तो इसमें छोटा है बनेगा, बड़ा नहीं, बड़ा ऊपर बना चुके हैं हम, याद होगा आपको, यहाँ पे बना है ना ये बड़ा। अब छोटे बनेंगे ए। माफ कीजिएगा। सबको नियम याद है जिन्होंने कक्षा लगाई थी? आइए आओ, और इससे 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका भी नियम लिख लीजिए जी, कोई चिंता नहीं है। देखिए, गुण संधि में सबसे पहला प्रश्न, हाँ, जो प्रीवियस ईयर में आया था,
लंकेश को बोला था तोड़ के लिखो, याद है? लंकेश का पूछता संधि विच्छेद क्या होगा, तो था लंका योग ईश। बताओ ये ठीक है या गलत है? अब मैं उल्टा करके पूछ रहा हूँ गलत है आपसे। सर। क्यों मैम? एक तो बड़ी आएगी और श भी दूसरा आएगा। ठीक है, और यदि मैं दूसरी, नहीं मैम छोटी आएगी मैम, चेक करो, छोटी आएगी, चेक करो एक बार, गूगल कीजिए जिनको इस पे संशय है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बुक में भी है जो मैंने आपको भेजी है। ये क्या बुक का नाम था? अनुष्का। तो सर आपने उस दिन ये कहा था बड़ी की आएगी बिल्कुल इसलिए बिल्कुल गलत बिल्कुल किया सर, होगा। उसको मैं आज ठीक करना चाहता हूँ, लिख लीजिए। ठीक है, बड़ी की मात्रा ही आएगी, आपकी बात ये तो बिल्कुल ठीक है, परंतु ये बताइए ये शब्द शुद्ध है या शुद्ध है? हाँ, मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, माफ कीजिए। सर ये शुद्ध है, ईश इज ईश्वर, छोटी ईश तो इसी, कुछ नहीं होता। हाँ, मैं चार ऑप्शन लिखने जा रहा हूँ जी, शांति से एक बार सुनिए, फिर मैं आपके साथ इस पे चर्चा करता हूँ। मान लीजिए ये प्रश्न आ गया, पूछ ले इनमें से शुद्ध कौन सा है? पेपर में मिसप्रिंट था, मैंने आपको बताया था, याद होगा ना आपको? इसने ये वाला दिया था ठीक, पर ये गलत था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ईश। ईश का कोई अर्थ नहीं है, ईश इसका क्या अर्थ है? ईश्वर। तो बताइए, कर लेंगे लंकेश का संधि विच्छेद? आप ठीक थे ना, माफ कीजिएगा, मैं चार ऑप्शन लिखने वाला था इसीलिए मैंने उस समय आपको रोका, पर आपका उत्तर बिल्कुल ठीक था। सभी छात्र बताइए, लंकेश्वर कर लेंगे? सर इसी में प्रॉब्लम आ रही है कि तोड़ के कैसे लिखना है, जोड़ने वाली तो आ गई है समझ। मैम, लिखना आपने नहीं है, लिख के वो देगा आपको। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आपको तो बस देखना है कि ये नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं आपको लेके चलता हूँ वहां पे पेपर के प्रश्न में, तब आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो जो और आरजे ये है आपका प्रश्न पत्र। ये प्रश्न दिखा दूं तो सभी छात्र समझ जाएंगे, वरना आप सोचते रहोगे कि इधर ऐसा कह क्यों रहे हैं हमें। ये है जी, ठीक है, हाँ लंकेश जी सर, तो बताइए। मात्रा कैसे तोड़ के कैसे लिखा। मैम लिख के तो उसने दिया है, पहले ये बताओ। हाँ जी सर। तो आपने तोड़ना नहीं, आपको ये तो समझ आ गया ना, आपने जोड़ना है, वो लिख के देगा आपको दोनों। हाँ जी सर। अब समझने वाली क्या चीज है मैम, नियम का पालन तो ये शब्द भी कर रहा है, क्योंकि इसे जोड़ के भी क्या बनेगा? लंकेश। बताओ, सबको पता है ये, इसको जोड़ के भी लंकेश ही बनेगा, चाहे छोटी ही जुड़े चाहे बड़ी ही जुड़े, उत्तर तो लंकेश ही आएगा। परंतु यहाँ पे उसने आपसे क्या पूछा? शब्द शुद्धि, कि ईश शब्द शुद्ध है या नहीं है, वो ये पूछना चाहता था। तो जब आप उपसर्ग प्रत्यय पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, जैसे कि मैम ने बताया, ईश का अर्थ क्या होता है बताइए? ईश्वर। ईश्वर। तो लंका के ईश्वर को वो किस नाम से बुला रहे थे? रावण। रावण। ठीक यस है, सर। तो एक और शब्द लिखिए जी ऐसा जो इस बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। लंकेश है, इस बार हो सकता है गणेश दे दे। तो गणेश को तोड़ने के लिए मुझे बताइए, आपको ये तो पता है ए जाएगा यहाँ से, गुण संधि की वजह से। ये तो पता है ना, ए क्यों जुड़ा? संधि की वजह से, स्वर संधि है। सब इस बात में सहमत है ना? तो इसमें एक शब्द भी लिखना चाहिए आपको हिंदी का, कौन सा? गण। हाँ, यदि आपको यही नहीं पता गण शब्द है हिंदी में, तो उपसर्ग प्रत्यय करते करते आपको समझ आ जाएगा। गण के साथ क्या जुड़ा होगा जी? ई। ईश।
और ये लिख के देगा आपको पेपर में, गण योग ईश। ऐसा नहीं करेगा कि आपको खुद कहेगा लिख के बताओ इसका संधि विच्छेद क्या होगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये कर देगा, दूसरा ऑप्शन ये होगा, गण योग ईश। तीसरा ऑप्शन उसका जो हमेशा गलत ही रहता है, जो दूर दूर तक सही उत्तर हो नहीं सकता, गणे योग श, गण योग ईश। ठीक है, तो बनना तो दूसरे से भी चाहिए था, परंतु इस ईश का कोई अर्थ ही नहीं है। बताइए सब छात्र समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूँ। यदि जोड़ना सीख लिया, तोड़ना मुश्किल नहीं है। बस आप ये देखो किस शब्द के बाद उसे तोड़ा जाएगा। एक ही मात्रा है और आपको पता चल गया ये किससे बनती है, बताइए। गुण संधि से। आइए, ठीक है, तो ई आप निकाल दो वहां से। और हाँ, शब्द शुद्धि का प्रश्न है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो पूछेगा इन दोनों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये वाला ईश या फिर ये वाला ईश। ठीक है, बाकी दो ऑप्शन तो हमेशा ऐसे ही है, प्रीवियस ईयर में आप देखोगे जो दूर दूर तक नहीं हो सकते। समझ आया जी? बताइए, मुझे बताइए फोर्थ ऑप्शन ठीक है या गलत है। ठीक है सर। कैसे जी? सर आओ वो बना रहा है गंगा प्लस उदक। समझ गए जी? किसी का प्रश्न है पूछ लीजिए मुझे। आ उ ओ बनता है ना, तो गंगा उदक। अब जलोर्मी शब्द दोबारा इस बार पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत दिया था। तो मैं आपको जलोर्मी के चार ऑप्शन देता हूँ, बताइएगा कौन सा ठीक है शांति से। जल योग उर्मी, जलो योग उर्मी, जल योग उर्मी, जलो योग। बड़ी के साथ लिख देता हूँ, क्योंकि एक ऑप्शन तो बोगस सा ही होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता वहां से। बताइए। सर जल प्लस उर्मी फर्स्ट वाला। और ये भी इसी संधि का प्रकार है, आपको पता है ना, ये भी गुण संधि का प्रकार है। तो ये सभी स्वर संधि से प्रश्न थे, ये स्वर संधि का प्रश्न था, ये समझ आ गया आज आपको। तो जल, ज योग, न योग, अ करके देखे ना, ई नी को ऐसे लिख दो, क्योंकि अंतर तो इन दोनों से ही आएगा। अ के साथ छोटा ऊ जुड़े बड़ा ऊ जुड़े, क्या बनेगा जी? ये आऊ, याद है? तो उत्तर क्या बनेगा जी? जलौर्मी, ना कि जल और मी जोड़ के बनेगा, इसीलिए ये गलत हो गया था। समझ आया सबको? बताइए, किसी का प्रश्न है जल्दी पूछो। और यदि आपको जलोर्मी में एक शब्द नहीं पता कौन सा है, तो प्रश्न बहुत मुश्किल है, फिर आपके लिए तोड़ना मुश्किल है। जलोर्मी में कोई एक शब्द दिख रहा है आपको जिसका अर्थ पता है सबको? जल, जल। पानी, जल और उर्मी, लहर। उर्मी, चाहे नहीं पता कोई चिंता नहीं, पर जल तो पता है ना। जी। कोई और प्रश्न किसी का? आगे बढ़े। मैंने आपको विसर्ग संधि में भी करवाया है ये वाला प्रश्न। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपको याद होगा, यदि स्वर के साथ संधि में व्यंजन में स, अघोष सघोष याद है आपको? यस।
तो स क्या है, अघोष या सघोष? स बोल के देखो, बेस बनता है अघोष। स। अरे अघोष। स सघोष है मैम, बेस आता है बाद में, ऐसे तो पढ़ाया आपको। स बोलते वक्त आवाज से बेस आएगा या नहीं, बोल के देखो पहले तो शाबाश। स, जैसे क में कोई बेस नहीं है, ख में बेस नहीं है, तो पहली दो वालों में बेस नहीं होता, बाकी में तो बेस है, तो ये सघोष है। सघोष में यदि स्वर के साथ सघोष लिखा हो, आपको याद होगा। तो ये व्यंजन मतलब विसर्ग किस में बदल जाता है जी, बताओ, याद होगा आपको। सर अघोष नहीं थे 13? अघोष 13 थे, हाँ जी बिल्कुल जी। तो सर वो क ख में ही आता है ना, स भी, वो भी सब अघोष ही हुआ फिर स। क ख में कब से यार, मैं आपको याद करवा पाऊंगा, मैं समझ गया। सर हमने ऐसे टेबल में मतलब, नीचे षटकोण और एक स, इनको भी तो क ख वाले में ऐड किया बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ माफ कीजिएगा जी। अघोष है, तो मैम नियम बताओ मुझे अघोष का। ये रहा। हाँ जी सर, इसमें नियम वो वाला था कि अगर अ और हाँ, आ के अलावा कोई स्वर लगा है और उसके साथ क ख और स और नहीं कोई भी क आ ख, जाए तो मैम, हाँ, कोई भी ये आ जाए तो बताओ वो मुझे विसर्ग किस में बदलेगा। षटकोण वाले में। षटकोण वाले में, तो हाँ जी। इसीलिए विसर्ग संधि का बड़ा आसान सा प्रश्न था, और सब लगा के आए थे वहां पे ऑप्शन ए। हाँ, पर सही क्या था मुझे ये बताओ। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये तो गलत है जो सब लगा के आए थे, क्योंकि निषेध ऐसे नहीं बनता। सर डी, सेकंड है इसका आंसर। और हमने क्लास में किया है ये प्रश्न, आपको याद होगा। और विसर्ग संधि पे मैं दोबारा आने वाला हूँ, ये तो बस एक बार आपको वैसे ही कि आप दोबारा पेपर में प्रश्न आ जाए तो पकड़ लो उसको, ये ना हो कि आप निषेध लगा के आओ सारे। ये निषेध इतनी आसानी से बन जाएगा, इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो वापिस चलते हैं अपनी कक्षा में ही जहाँ पे हम थे। माफ कीजिएगा, अघोष सघोष के लिए एक बारी पहले वापिस ही चलते हैं। तो सबको अब तक क्या क्या समझ आना चाहिए, दीर्घ संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, और उसके बाद गुण संधि। यहाँ पे भी प्रश्न जल्दी पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं, संधि समाप्त भी करना है हमें। बताइए, संतुष्ट है यहाँ पे? आगे आइए जी, संधि का अगला प्रकार लिखिए जो हमने कक्षा में किया है। लिखिए जी, यण संधि। यण और अयादी संधि में आपको डाउट आएगा पेपर में, अभी बता के चल रहा हूँ। जैसे मैं भी एक बार खरगोश अघोष में कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे आप कैसे कंफ्यूज हो जाओगे, मैं अभी बताता हूँ। जो गलती होती है ज्यादातर छात्रों से, और ये संधि सबसे कम पूछी जाती है आपके पेपर में। और यदि आप टेट का पेपर दोगे, टीचर ट्रेनिंग का जो होता है टीचर बनने के लिए, वहां पे सिर्फ यही संधि पूछी जाती है, स्वर संधि में। तो यण संधि का आपको नियम होगा याद। कोई भी स्वर हो, बस ई, ई नहीं होना चाहिए। पता है ना क्यों? क्योंकि यदि ई के साथ छोटी, ई के साथ बड़ी, ई छोटी मिलाए तो क्या बन जाएगा वो, दीर्घ संधि। यही बनता है ना। और ऊ के साथ भी यदि कोई भी स्वर जुड़े, परंतु ऊ नहीं जुड़ना चाहिए। पहले आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए था कि सर ये क्यों नहीं जुड़ते, आज आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। यदि इनके साथ इनको मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, दीर्घ ओ संधि सर बन। ओ। हाँ, तो ये दीर्घ संधि नहीं बनाना हमने, इनको यण संधि बनाना है। तो ई के साथ कोई और स्वर हो, ई को ही छोड़ के, तो उत्तर आपको याद होगा। ई क्या बनता है जी, य, हाँ और जी स्वर सर वैसे ए का बन वैसे रह गई। जाता है। हाँ, और ऊ के साथ क्या बनता है, वह याद हो जाएगा, स्वर वैसे का वैसे रह जाएगा दूसरा। और इसमें मैंने आपको री भी करवाया था। कोई भी स्वर पर री नहीं होना चाहिए, वरना ये भी दीर्घ संधि में चला जाएगा। तो ये क्या बन जाता है, र। ये महत्वपूर्ण है, ऊपर वाले दो तो सब पढ़ के जाएंगे।
तो इसके मैं अब आपको शब्द करवाता हूँ। शब्द देखिए शांति से, फिर आपको ये बात और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगी। प्रश्न तो नहीं किसी का, जल्दी बताओ। सर इसकी कोई ट्रिक बना दो कि ई का य बनेगा और ऊ का व बनेगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। मैम, ई का य का ट्रिक तो मैं क्या बताऊं, पर ये कह सकता हूँ इसको पकड़ने का ट्रिक क्या है पेपर में। य से पहले आधा अक्षर लिखा होगा पक्का। इसको पकड़ने का ट्रिक ये है, यदि कोई शब्द दे ना, पूछ ले कि यण संधि का शब्द कौन सा है निम्नलिखित शब्दों में से, य और व के आगे वाला शब्द आधा ही होना चाहिए वहां पे। जैसे मैं अभी लिख के बताता हूँ, लिखिए। इसका पहला शब्द है जी पढ़ने वाला, अति योग अधिक। तो नियम क्या था आपको याद होगा, अ त ई अ। इसको तो मैं ऐसे लिखता हूँ, समय व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा, ये सबको पता है, ये मान के चल रहा हूं मैं। यदि शब्द विच्छेद नहीं आता फिर आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है ये विषय। मैंने क्या सिखाया आपको अभी कि ई के साथ कोई भी स्वर जुड़ेगा क्या बन जाएगा जी बताइए। य। य, वो भी आधा, और स्वर बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू हो जाएगा आपका। तो क्या बन गया जी, सबका अत्यधिक बना। ट्रिक क्या है, यदि य या व से आगे आधा अक्षर लिखा हो तो वो यण संधि है, कुछ नहीं सोचना उसको। बताइए मैम, ये ट्रिक तो समझ आया ना। यदि तोड़ना मैं मान सकता हूँ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, पर यहाँ पे जोड़ना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल लग रहा होगा। इसके जब आप अभ्यास फिर से प्रश्नों का करोगे, अनुष्का में प्रीवियस ईयर प्रश्न दिए हैं, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, दो में से एक प्रश्न तो अनुष्का से होगा ही होगा, हो सकता है दोनों अनुष्का के प्रैक्टिस प्रश्नों से आ जाए। यदि आपके पास सोलंकी की बुक पड़ी है, बहुत अच्छा, हो सकता है दोनों प्रश्न वहां से आ जाए। वरना अनुष्का पुस्तक बुरी नहीं है, केवल उसे भी पढ़ोगे तब भी काम हो जाएगा। और आज रात 10, साढ़े 10 बजे से पहले कोशिश करूंगा कि संधि के जितने भी शब्द सोलंकी में भी दिए हैं वो आप तक पहुंच जाए पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, तो एक और शब्द लिखिए जी इसका। सर इसमें एक चीज बताना, जैसे स्वर सेम रहा तो अगर हम्म। बाकियों में ही हम स्वर सेम नहीं भी रखते तो भी तो हमारा आंसर यही आता है। कैसे 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 मैम? जैसे सर आपने ई और अ को य बना दिया, आपने उसको हम्म। आधा क्यों बनाया हलंत लगा के? अच्छा, आप यहाँ पे ये लिखना चाहते हो ना, पूरा का पूरा हाँ जी यही सर, कह रहे यहाँ हो पे ना? जैसे पूरा य आ जाए, तो और ऐसे ये तो कर लो हमें तब पता भी चल ठीक है गया मैम, तब भी ठीक है। कि ई वाले स्वर में अगला वर्ड हम्म। हाफ हो जाएगा। मैम, हर पुस्तक और शिक्षक का पढ़ाने का ढंग अलग अलग है। मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता हूँ इसको आधा। कारण क्या है, आपको अगली संधि अयाधी संधि में समझ आएगा मैं ऐसे क्यों करवाता हूँ। ठीक है, किया जो आप कह रहे हो वो भी ठीक है। वो आपको यण संधि तक तो आपका साथ देता है, आदि संधि में वो चीज आपका साथ छोड़ दी एक शब्द पे जाके। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही पढ़ाया ना, बताओ कक्षा में कि प्लस स्वर वैसे का वैसे रहेगा। उसका कारण है, मैंने भी पहले आपकी जैसे ही पढ़ा था मैम, बाद में वो मुझसे एक शब्द पे जाके गलती हुई, तब मुझे समझ आया कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, स्वर को वैसे ही रहने देना चाहिए। थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके उत्तर पे आऊंगा तब आपको याद दिलाऊंगा मैम, अब देखो वो चीज काम आई या नहीं। वरना यण संधि तक तो आपकी बात ठीक है। इसका और शब्द लिखिए जो पेपर में आ सकता है दूसरा। यदि और कोई प्रश्न है पूछ लीजिए, इस सर प्रश्न इस का उत्तर टॉपिक देने से के लिए। सर इस टॉपिक से हम्म। प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया है क्या? मैम बहुत आए होंगे, नहीं आए तो कैसे? इस बार भी पूछ ले, क्या बड़ी बात है। ठीक है, चिंता मत करो, प्रीवियस ईयर आप एक बार देखोगे बाद में, पर आज केवल और केवल संधि कंप्लीट करने हैं, मुझे इधर उधर मत लेके जाइएगा कुछ छात्र। ठीक है, आगे आइए जी। हाँ, यदि 2021 का प्रश्न हुआ तो मैं खुद ही बता दूंगा आपको। परियोग आवरण कीजिए जी, और यहाँ पे भी आपको आधा अक्षर साफ साफ देखने को मिलेगा जी।
तो पेपर में आपको पर्यावरण लिख के दे देगा या पर्यावरण, दोनों लिख के दे देगा। क्या बनता है ई और आ से? यो या या बना लो या ऐसे लिख लो, वो आपकी इच्छा है, स्वर वैसे का वैसे। अब हुआ क्या? यही बना। आपको याद है ये आधार कहाँ पे चला जाता है जी? क्योंकि यो आधार के ऐसे ऊपर। नहीं लिखा जाता, बाकी मात्राएं जाती है आगे। ये इकलौती ऐसी मात्रा है जो पीछे जाती है। आपको याद होगा बाकी स्वर तो अगले वाले से जुड़ जाते हैं ना। बताओ। बाकी सभी स्वर आगे जाते हैं। जैसे य के साथ आ लिखा हो ना, तो ये य के साथ जुड़ के या बनता है, परंतु र जो है वो आगे उल्टी दिशा में जाता है, इसलिए टीचर से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, छात्रों से नहीं। तो उत्तर आपको समझ आ गया होगा कि यही होगा। पर्यावरण ऐसे लिखते हैं, बताओ। सर पीछे वाला क्या बताया था आपने कि पीछे कब जाता है? ये ऊपर र वाला तो मैम, समझ आ गया। सिर्फ आधा र। बाकी सभी स्वर अगले अक्षर के साथ मिल जाते हैं, परंतु पीछे जाता है आधा र। जैसे आपने मैम अंतर्गत लिखा ना, तो र का उच्चारण पहले होता है उल्टा। समझ गए? बताओ। जी सर। तो र हाँ जी सर, समझ आगे गई। चला शिफ्ट हो जाता है, इसलिए अगर मुश्किल प्रश्न पूछना हो तो पर्यावरण ही होगा और कुछ भी नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। या फिर इसका एक और शब्द लिख लीजिए जी। कितने लिखा दिए मैंने? हाँ, एक और लिखो जल्दी जल्दी, कुछ चिंता नहीं, हम सही चल रहे हैं, समय है हमारे पास। स्वर संधि ही महत्वपूर्ण है, इसलिए स्वर संधि पे ज्यादा समय दूंगा। व्यंजन संधि के सिर्फ नियम लिखूंगा, शब्द आपको अंत में मिलेंगे। अगला लिखिए जी। वो कहेगा अत्याचार का संधि विच्छेद कीजिए। अत्याचार, ट्रिक याद है ना? आधे अक्षर से पकड़ेंगे इसको। बताइए। और इसमें एक चीज गायब हो जाएगी, क्या? यो यह। क्योंकि यह तो बन, सबको पता नहीं गायब होगा जब तोड़ेंगे। चाहे यह हो चाहे वह हो, वो संधि में जुड़ने के बाद बनता है, पहले नहीं होता। ठीक है। तो यह बनता है ई से। तो बताओ अत्याचार ही बनेगा। किसी को समस्या है, जल्दी पूछो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वरना अगर समस्या ईमानदारी से पूछ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में दोबारा। या बोलो बोलो बोलो। अनम्यूट किया किसी ने पर आवाज नहीं आ रही। सर मैम जैसे आप। अति का, हम्म, बोलिए बोलिए, आपकी बात नहीं पहुंची शायद मुझ तक। सर जैसे अति का त और ई आगे आ गया, जो पीछे वाला हम्म, वर्ड था वो आचार कैसे बना? कैसे 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 ये पर्यावरण कह रहे हो ना? सर जैसे पर्यावरण का संधि विच्छेद बताना एक बार। मान लो मैम पर्यावरण आ गया, हाँ जी। इसको आप तोड़ के ऐसे लिखोगे मैम। मैंने ये तो सिखाया था, ये वाला र आगे लिखा जाता है विच्छेद के समय, उच्चारण भी इसका पहले ही होता है। बताओ मैम, ये तो लिख सकते हो ना तोड़ के पर्यावरण को ऐसे। हाँ जी सर। आधा अक्षर दिख गया। हाँ जी। या तो यण होगा या अयादि होगा। हाँ जी। तो य से क्या समझे मैम, कौन सी मात्रा से बनता है य? ई से, ई ई से प्लस य। आई और दूसरा व किससे बनता है? ओ से। ऊ से। वेरी गुड, शाबाश, इतना समझ आएगा तो आधा काम तो आप कर चुके हो। अब मैम यहाँ पे समस्या क्या होगी, य को गायब करना पड़ेगा, क्योंकि य तो मिलने के बाद आया होगा। हाँ जी सर।
तो प र ये या बना होगा ई योग आ से। हाँ जी सर। अरे, यो इन दोनों से ही तो बनता है ना मैम, आपको याद होगा। हाँ जी सर, या। मिल गया उत्तर। हाँ जी सर, परी थैंक यू। यहीं से टूटा होगा ना। आवरण अच्छा प्रश्न था, बाकियों को भी बहुत अच्छे समझ आया होगा। बताइए सबको समझ आया ये कि य व देखिए वहीं से तोड़ रहा है आपको, इधर उधर नहीं भागना। और वो र वाला प्रश्न पूछेंगे तो सच में बहुत मुश्किल होगा, परंतु यदि नियम याद है तो इसको करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो यदि आप रिवाइज करके आए थे आज क्लास में तो एक एक चीज समझ आ रही होगी। यदि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो हिंदी भाषा की, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन्होंने फीस दी है फीस वापिस ले लो। मेरा उद्देश्य आपका नुकसान करना बिल्कुल भी नहीं है, मेरा उद्देश्य आपका फायदा करना। नहीं हो रहा कोई और टीचर पकड़ो जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये राजस्थान का पेपर आखिरी पेपर है पुराने सिलेबस का। इसके बाद सिलेबस चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। तो निवेदन है मेरा आपसे, यदि पढ़ के आ रहे हो, मैं आपका फायदा कर रहा हूँ, तभी मुझे समय दीजिए। वरना आपके जीवन का बहुत बहुमूल्य समय चल रहा है, इसको व्यर्थ मत कीजिए। समय व्यर्थ करना है मुझे कोई समस्या नहीं है, अपने पैसे मत व्यर्थ कीजिए जी। ठीक है। वरना यदि आप मुझे पैसे देते हो ना और मैं मेहनत नहीं कर पा रहा, वो मुझे, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा कर्म खराब हो रहा है वो। और मैं नहीं चाहता मैं कोई ऐसा कर्म करूँ जिससे मेरे छात्रों का नुकसान हो। ठीक है, तो रिवाइज तो करके ही आइए, तो ये चीजें बहुत आसान होंगी। और नहीं समझ आ रहा तो फोन करके पूछिए कि सर यार समझ नहीं आया, पढ़ाओ। यदि फिर मुकरता हूँ फिर मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि हाँ मेरी गलती है। अब आइए वह पे, वह सर किससे बनता है पर्यावरण जाके। में जो र के पैर में हलंत था वो कहाँ गया? मैम र को जब ई से मिलाओगी तो क्या बनेगा, पूरा हो जाएगा वो बताओ। पर सर ई को तो हमने यूज कर लिया था ना र की आगे वाली में, मात्रा हाँ हाँ लगाने में। हाँ हाँ। तो तो फिर मैम भी हम ई देखो, को यूज करेंगे। कोई भी व्यंजन हो ना, किसी भी स्वर के साथ हो, जब वो स्वर से जुड़ेगा वो पूर्ण हो जाएगा मैम। इसको आप ऐसे लिखोगे, र के साथ ऊ होगा तो आप ऐसे लिखोगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ मैं। हाँ जी सर। र के साथ ओ होगा तो र पूरा हो जाएगा जी। यदि थोड़ी देर पहले भी किसी का प्रश्न था, परंतु कोई समस्या नहीं है। दिमाग में कोई प्रश्न रहना नहीं चाहिए आज की कक्षा के बाद, संधि का। क्लियर है मैम, बताइए यदि कुछ और प्रश्न था वो भी पूछ लीजिए जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। सर मेरा प्रश्न ये था, जैसे ई से हमने र के आगे मात्रा लगा दी है, तो ई तो हम्म, हमारी उधर ही कंप्लीट हो गई, फिर भी हम ई को यूज करेंगे र को पूरा करने के लिए। बिल्कुल मैम। मैंने, पता नहीं मैं आपका प्रश्न शायद समझ नहीं पा रहा हूँ या मैंने कुछ गलत लिखा है। आप नहीं कह रहे सर, हैं मैम आपने ठीक लिखा। ई है ये, हाँ जी सर। ये यूज होगी र के साथ में, हाँ जी, तभी तो मात्रा ये आ र गई। को पूरा कर देगी ठीक है सर, मतलब हम और ई को मात्रा भी बन मात्रा जाएगी। लगाने के लिए भी, हाँ ठीक है सर, थैंक यू। और यही मैम नीचे लिखा है मैंने, देखो आधे र के साथ ही लगेगी तो र भी पूरा हो जाएगा, उसके साथ स्वर भी लिखा जाएगा। ठीक है जी। आधे र के साथ ओ होगा तो र भी पूरा हो जाएगा, वो ओ है जो लिखा हुआ अपने स्वर, वो मात्रा बन जाएगा। ठीक है जी। एक और शब्द लिखो यहाँ पे, ऊ वाला लिखो जी अब। लिखो, अन्वय का संधि विच्छेद करें। चार ऑप्शन देगा आपको, चारों लिख के दे रहा हूँ। ठंडे दिमाग से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, 2 मिनट ले लीजिए, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, परंतु हाँ क्लेरिफाई होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। जैसे चार ऑप्शन क्या क्या होंगे लिखिए। अनुयोग, व्यय, हाँ, अनुयोग, व्यय, ग, अनुयोग, ए,
ये अच्छा लिखता हूँ क्योंकि शायद और ध होगा अंग योग य। ठीक है। अब चुपचाप 1 मिनट कोशिश कीजिए सही उत्तर ढूंढिए, कोई उत्तर नहीं बताएगा, फिर मैं इसका उत्तर दूंगा। यदि आप संतुष्ट हुए तो बताइए, नहीं हुए तो भी मेरी जिम्मेदारी, पर 1 मिनट पूरा है आपके पास। राजस्थान में हिंदी के एक प्रश्न के लिए आप 1 मिनट ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। समय देखा हूं मैं। जिनका उत्तर हो गया बहुत बढ़िया, जो कर रहे हैं कीजिए, जब तक खत्म ना हो जाए छोड़िएगा मत इस प्रश्न को। करूँ जी शुरू? चलो, मैंने आपको क्या सिखाया, इस संधि की विशेषता क्या है, आधा अक्षर बताओ। बोलो रूहानी। सर नो। आधा अक्षर इसकी विशेषता है ना, तो पहले इसी को तोड़ के लिख लो। अ योग आधा न व, ऐसे लिखा जाएगा तोड़ के। और आपको पता है कि आधे अक्षर के साथ जो लिखा है वो पहले से नहीं है, वो पैदा किया गया है। ठीक है। और वो कहाँ से पैदा होगा, आपको याद होगा, वह किन दो अक्षरों को मिला के पैदा होता है? ऊ से, ऊ एक और तो कोई भी। ऊ, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ उ होगा, प्लस कोई भी और स्वर हो कोई भी स्वर हो सकता है, वो चारों ऑप्शन में से देख या कुछ लेंगे। स्वर स्वर हो। तो इन चारों ऑप्शन में सी ऑप्शन ही एक ऐसा इकलौता ऑप्शन है जहाँ पे स्वर लिखा है मैंने, आय। यदि आप इस अप्रोच से बढ़े तो बहुत अच्छी अप्रोच थी, वरना यदि बेसिक से भी बढ़ रहे हो आगे तब भी कोई समस्या नहीं है मुझे। वह उड़ गया, तो या तो अनु होगा या बड़ा ऊ होगा। बड़े ऊ वाला तो मैंने ऑप्शन में दिया ही नहीं आपको, तो एक तो चीज श्योर होगी कि अनु छोटा है। बताइए, समझे? अब य के साथ कोई स्वर होना चाहिए था, तभी अनव्य बनेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बताओ? ग, ग ऑप्शन। ऑप्शन ग, यही वाला। तोड़ना सीखा, बताओ। संतुष्ट है सभी? किसी का प्रश्न है कृपया पूछ लो, शर्माना घबराना नहीं है मेरी कक्षा में। और संधि का आज मैं आपको बताऊंगा कि नियम नहीं भी हो रहे ना, घबराना नहीं है यार, जो शब्द दूंगा वही कर लो, वहीं से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, परंतु हाँ, उसको उपसर्ग के साथ जोड़ के पढ़ोगे तभी रट्टा मारने का फायदा है, क्योंकि फिर रट्टा मारोगे नहीं समझोगे तो रट्टा मारोगे, और तीसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, या तो रट्टा मारो या समझो। रट्टा मारना है तो पहले उपसर्ग पढ़ना, फिर रट्टा मारना, फिर वो रट्टा आपका आपका फायदा करेगा। बिना उपसर्ग प्रत्यय पढ़े उसको रट्टा मारोगे, ये भूल जाएगा, कितने शब्द याद कर लोगे? ठीक है, 500, 1000, 2000, पर यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है जी। आगे आइए जी। तो हमने अब तक कौन कौन सी संधि कर ली जी? यण, एक ही रहेगी, बताओ कौन सी? अयादि। अयादि। आइए जी। मैंने सोचा था ये 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा, पर कोई चिंता नहीं है, 5-7 मिनट ज्यादा भी लग गए तो भी हमारा काम बुरा नहीं है इतना।
अयाधी संधि। अयाधी संधि के साथ अब मैं आपको लिखवाता हूँ जो मैम का प्रश्न था कि सर ये पूरा भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल जी, परंतु यहाँ पे वो आपका साथ नहीं देगा। यहाँ पे ए के साथ मैंने छोटा है बड़ा है क्यों नहीं लिखा बताओ। दीप संधि हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगा? फिर दीप से संधि बन जाएगी। दीर्घ में ए था। नो सर उसमें बताओ। दीर्घ में आपने कहीं ए देखा? वृद्धि संधि। वो वृद्धि संधि में जाना चाहिए जी। समझ गए सभी? कोई चिंता नहीं। ठीक सर है, कोई वृद्धि में कैसे जाएगा उसमें, पहले तो वही और आ नहीं होना था। वही वही लेके जा रहा हूँ जी आपको। और ये मैं उन छात्रों के लिए बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। जो कम पढ़ते हैं उनको तो इतनी परेशानी आएगी नहीं है। मैंने ऐसे क्यों करवाया? क्योंकि ए के साथ ए भी जोड़ोगे तो ऐसा बनाना असंभव है जी। ऐसा तो नियम है ही नहीं। ठीक है, तो हाँ जी यहाँ पे सर। होना क्या चाहिए? आइए जी, क्योंकि मैं चाहता हूँ बाद में आपके मन में भी प्रश्न ना रहे इस कक्षा में कोई भी स्वर। इसीलिए आपको जोड़ जोड़ के भी पढ़ा रहा हूँ। जब ज्यादा पढ़ लोगे तब यही प्रश्न आपके मन में आएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। पहले लिख लो, ए के साथ क्या बनता है जी बताइए। और यो अये। और मैंने आपको साथ में ये भी लिखवाया था। और बड़ा ए हो तो आए। और इसके बाद दूसरा कौन सा था जी बताइए, ए के साथ ओ। ये रह गए थे। नहीं सर बस यही है। ओ वाला भी है ओ, सर, अब बनेगा। मैम कहाँ हो गए? सॉरी ये सर, भी तो सॉरी था। सॉरी। कोई चिंता नहीं। रिवीजन क्लास है तो बुरा मत मानिएगा मेरी किसी भी बात का। सर मैंने यही पूछा था कि जैसे कई बच्चे कह रहे थे ना कि ए और ए वो जाएगा उसमें वृद्धि में, तो वो तो रूल है हम्म, ही नहीं, वो वृद्धि में भी नहीं जाएगा ना मैंने सर। मैंने नहीं बताया मैं। हाँ जी सर मैं ठीक है, बस बता मैंने चुका यही। हूँ। ठीक है ठीक है सर। ठीक है, कोई चिंता नहीं। ये क्या बनेगा बताओ अब। अब जो मैम कह रहे थे कि सर हम इसको यह पूरा भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आ सकता है पेपर में। नो योग इक। बताइए क्या बनेगा यदि आप नाविक। दूसरे रूल से चलते हैं। तो गलती कैसे होगी पेपर में, आप ऐसे लिखोगे इसको। ये क्या बन गया मैम? आप, यदि आप स्वर वाला नियम नहीं फॉलो करते, बताओ। वो छात्र कक्षा में ही है ना जिन्होंने मुझे कहा था हाँ कि जी सर सर, इसको हाँ जी पूरा भी सर। लिख सकते हैं। ऑफ। ऑफ बन गया। तो ये मैम पूरा क्या बन जाएगा? नावक। तो यहाँ आके वो हाँ जी नियम सर। असफल हो जाता है जी। तो इसीलिए मैं साथ में स्वर जोड़ के लिखवाता हूँ। सही उत्तर क्या होगा? नाविक, यदि आप स्वर वाले नियम से चलते हैं। ठीक है जी, बताइए। बताइए मैम नाविक जो मैं कैसे कह रहा हूँ। सर? सर मुझे समझ नहीं आया, ये आपने पीछे प्लस स्वर क्यों लिखा है? ये अलग रूल है, मतलब मैंने नहीं पढ़ा ऐसा रूल कोई। ये प्लस स्वर क्यों लिखा है लास्ट में मैंने क्लास सबके में साथ? करवाया, स्वर वाला ही करवाया मैम, बताओ।
सर ये एक अलग रूल भी होता है जिसपे स्वर नहीं आता, ऐसा भी कोई रूल होता है क्या? मैम है, पुस्तकों में है, पर वो यहाँ पे आके नहीं ओके, चलता है आदि संधि में, पिछले वाले तक तो चल जाएगा, जन संधि तक, ओके यहाँ पे सर। आके वो आपका रूल फेल हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि जब अयादी संधि आएगा तब कम से कम अपने वाला रूल मत अप्लाई कीजिए, तब यही रूल लिखिए कि जो ओके सर, दूसरे ओके। शब्द का स्वर है वो वैसे ही रहेगा, उसको मत हटाइए। जी। समझ रहे हैं? हाँ जी। ये क्या बनेगा जी, ओ के साथ कोई भी स्वर आए, आप बन जाएगा जी, स्वर वैसे का वैसे ही, तब आपका उत्तर आएगा ठीक। न योग आ, योग व, स्वर था ई, योग क, अब बना मैम नाविक। समझे जी? वहाँ पे मैंने नियम में थोड़ा बदलाव किया। हो सकता है आप पहले किसी पुस्तक या और शिक्षक से पढ़े हो। मैं शिक्षक से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बदलाव चाहता हूँ इसमें, परंतु। सर एक हाँ जी बोलिए। जैसे ये ओ बाद स्वर आगे हो जाएगा, ठीक है सर। तो आपकी ये आवाज जो कट रही है। है ये माफ, आपकी आवाज कट रही है सर। सर, मैं ये कह रहा हूँ जो ओ के हम्म, सर, जो कोई भी मतलब जैसे के बाद अगर कोई भी स्वर आएगा तो हम्म, आ बन जाएगा सर। आपको समझ आ गया सर? बताइए। एक और छोटा डाउट है क्या? मैं सर आपकी बात सुन नहीं पाया, माफ कीजिए, आप मैसेज टाइप कीजिए। मैम आप पूछो, आपकी बात ठीक आ रही है। सर जो आपने ये लास्ट में प्लस स्वर लिखा है, तो ये जो उत्तर पद होगा उसका स्वर है ना, मतलब ये जो ई वाली मात्रा है दूसरे इसको पद डिनोट का। कर रहे हैं? हाँ, दूसरे दूसरे पद पद का है का ना? सर, दूसरे हाँ शब्द का, जी। बिल्कुल जी। जी। जैसे एक और शब्द लिखिए जी, मैं योग एक। ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ जी, नहीं। बताइए। हाँ जी सर। और आपने ऐसे पढ़ा होगा शायद पहले हम कि ये बनता है, बड़ा ए है तो आय बनता है। बताइए। हाँ जी सर। हाँ जी सर। और मैंने ऐसे पढ़ा है आपको, माफ कीजिए, इक नहीं होता नायक, अक से बनता है, ये मेरी गलती है। नायक नहीं हाँ। नायक है। ये ये है सही प्रश्न। इक नहीं आएगा, अक है, मैंने प्रश्न ही गलत लिख दिया, माफ कीजिए। तो आए, और मैंने सिखाया था दूसरा स्वर वैसे ही रहने में, इसमें बदलाव नहीं करे। क्या कह रही मैं? सर ई ही होनी चाहिए ना, फिर नायक बन जाएगा वैसे। मैम प्रश्न ही गलत लिखा था मैंने गलती से। नए अक से नायक बनता है, ना कि नए इक से। हाँ जी, हाँ वो तो जी सर। नाइक बन जाएगा, नाइक शब्द तो है ही नहीं। हम्म। हाँ 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 जी सर। हाँ। तब जाके आपका नायक बनेगा, वरना यह आपका आधा ही रह जाता है यहाँ पे, यदि आप वो स्वर वाला नियम नहीं अप्लाई करोगे। अब सब संतुष्ट है बताओ? और अब ट्रिक लिखो, लिखिए। अयाधी संधि में सदैव, याद करवाओ, ट्रिक मैंने पहले भी लिखवाई है ये। तीन वर्ण ही होंगे, हमेशा तीन अल्फाबेट्स, तीन अक्षर ही होंगे यहाँ पे। तो यदि पूछे निम्नलिखित में से अयादी संधि का कौन सा प्रकार है जिसमें तीन अल्फाबेट्स है, वही अयादी है। बताओ, समझ आया आपको? हाँ दिव्या जी, बाद में कर लीजिए, कोई समस्या नहीं, जैसे आपको ठीक लगे, रिकॉर्ड हो रही है। संतुष्ट है सभी स्वर संधि से? बताओ, यदि किसी का प्रश्न है जल्दी पूछो। ट्रिक एक्सप्लेन कर दो एक बारी। मैम मैं कह रहा हूँ आदि संधि के जितने भी शब्द हैं सब तीन बनेंगे। जैसे लिखिए, पवित्र का संधि विच्छेद करें।
इसके जितने भी शब्द होंगे ना मैम, अयादी संधि के पवित्र है। और यदि नो योग इक होता तो बनता नाविक। ठीक है। भावक, ये सारे शब्द अयादी संधि है, तो टिक यही कहती है अयादी संधि में हमेशा तीन अक्षर होंगे बस। कितने भी शब्द बना लो अयादी संधि के तीन अक्षर ही बनेंगे उत्तर में। समझे मैम क्या कह रहा हूँ? हाँ जी। अब पवित्र का विच्छेद कीजिए, यदि ये कर पाए तो संधि खत्म, स्वर संधि कीजिए जो। ये किया सबने पहले, बताओ। फिर पो प्लस इत्र। और प्लस इत्र, उत्तर बता रहे हैं मैम? जी। नहीं मैम, मैं उत्तर नहीं बता रहा, मैं भी समझ आ रहा हूँ। प इत्र नहीं, पो इत्र आएगा मैम। सॉरी। पो इत्र। पो, छोटे ओ की मात्रा पो। ओ की मात्रा में। मुझे बताओ वह किससे बनता है? अभी करवाया है ये तो आपने। अब हो गया, अब हुआ ये। अब बन ओ गया। की मात्रा से ओ, मतलब पा का आ और व। अब होगा ना ये अयादी का। बिल्कुल ही। अब किससे बन रहा है मैम? ओ से बन रहा है। ओ से, हाँ जी। अब समझे? पो इत्र होगा, जी। पू इत्र नहीं, या प इत्र नहीं। मैंने सिर्फ पो बोला था। माफ कीजिएगा जी। तो इसको यदि और तोड़ के लिखोगे तो यही लिखोगे आप। यहाँ तक सभी संतुष्ट है? मुझसे ये बताओ, यदि यहाँ तक कोई समस्या है तो ये प्रश्न आगे नहीं समझ आएगा। अगर यहाँ तक समझ आया तो बहुत आसान रहेगा प्रश्न आपको। ठीक है। तो आपने देखा, व के साथ ई की मात्रा, व तो जन्म लेता है, व पहले से नहीं होता। व किससे बनता है जी बताओ? अब किससे बनता है? ओ से। पता है ना, अब से ही बनेगा व। तो आधे प के साथ यदि ओ जुड़ेगा तब जाके अब बनेगा। इत्र को वैसे ही रहने दो अभी। तो उत्तर क्या आएगा जी बताओ? ओ योग। सब संतुष्ट है मुझसे? तो सीधा चलना सिखाया था, आज उल्टा चलना सिखा रहा हूँ। थोड़ी बहुत समस्या होगी, पर यदि हर संधि के आप दो दो शब्द भी तोड़ के देख लोगे ना, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ठीक है। और यदि सीधा करोगे तभी उल्टा समझ आएगा। यदि मैं ऐसे करना सिखाता आपको, ये शुरू में आप परेशान हो जाते कि सर छोड़ो इस टॉपिक को, आगे बढ़ते हैं। बोलो बोलोगे कुछ कहना चाहता है? माफ कीजिए। सर सर वो एक वो वाला रूल भी तो था, ई सॉरी ऊ वाला, ऊ और कोई भी स्वर वो भी तो वो बनता है। मैम वो अकेला व बनता है, अब नहीं बनता। ये देखो, वो अकेला व बनेगा और उसमें आधा अक्षर होगा। मैम भूल गए आप? हाँ जी सॉरी सर, ठीक है, आधा तो अक्षर। गण और संधि सर और। इसमें जब, हाँ हाँ जी। जी सॉरी सर, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। सर इसमें जब आपने उसको खोला पवित्र को, आधा प और फिर आपने और व को क्यों लिया लास्ट में? पवित्र या पवित्र मैम? सर वही अभी कह रहा हूँ ना, पवित्र को जब पवित्र, खोला हाँ हाँ, आपने, यही हाँ यही बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। सर तो जैसे हमने प क्या? और आ गया था, और फिर सिर्फ वो आधा था, आपने और वो दोनों को इकट्ठा क्यों किया? क्योंकि मैम अब से ही तो ओ बनता है। सर अयादी तो संधि को जब भी हम खोलेंगे अव या यह बन ही रहा होएगा, होएगा साथ में। मैम अ होना ही चाहिए, वरना अयादी बनेगा ही नहीं। या तो अब होगा या तो आव होगा। इसके बिना अयादी संधि बनाना असंभव है। या तो आय होगा या आय होगा।
इसके बिना अयादी संधि बनाना संभव है नहीं। तो इसीलिए मुझे ये करना पड़ा, अब बनाना ही पड़ा, क्योंकि अब ही किसका जन्म करता है मैम? ओ का। या फिर आप उल्टा कह दो, ओ से किसका जन्म होता है? अब का। बताइए मैम, समझे? हाँ जी सर, पर सर ये जो था वैसे वो प का ही था ना? प का ही था ना, बिल्कुल प से ही लिया गया। ठीक है सर, ठीक क्योंकि है। एक बाद में और ये प में एग्जांपल मिल जाएगा बताइए। ना जाके, बाद में भी जाके प में मिल जाएगा ना, बताओ मैम, कोई स्वर बनेगा तो वो प के साथ ही जाएगा। ठीक है सर, हाँ जी सर। स्वर आगे जाता है, सिर्फ र व्यंजन है जिसको पीछे जाना पड़ता है, आपके बाएं तरफ। स्वर तो सारे आपके दाएं तरफ ही रहते हैं, माफ कीजिए, उल्टा चलते हैं। तो ये मैं लिख भी देता हूँ कि छात्रों को यहाँ पे समस्या होगी। स्वर का योग हमेशा अगले अक्षर के साथ होता है, और केवल ऐसा र ही है जो इस तरफ आएगा। र का योग आपका जाएगा दाएं से बाएं, और स्वर जाते हैं बाएं से दाएं। ये तो सबको आज अच्छा में क्लियर हो गया, बताओ। सर समझ नहीं आया ये। मैम आपको समझ आ चुका है, आपको बस कंफ्यूजन क्या हो रही है, मैं अब उस चीज को अलग ढंग से कह रहा हूँ, तो छोड़ दो, कोई चिंता नहीं। अब ऊपर वाला आप तक समझ आया मैम सारा? यस सर, ऊपर वाला सारा चलो क्लियर है, बस इसको ये छोड़ वाला दो। नहीं। अब स्वर और र का योग ये नहीं पता चलेगा क्या है। मैम ये बताओ, ये मिलके क्या बनाएगा? पूरा योग य नहीं या? या sorry, या। और मैं कह रहा हूँ, यदि ये लिखा हो तो ये य इसके ऊपर नहीं चला जाता? बताओ। यस सर। तो र आधा जाता है लेफ्ट टू राइट, पर स्वर ओके हमेशा सर, अपने अगले वाले के साथ मिलते हैं, ये लिखा है मैम। ओके सर, ओके और ये सर। आपको पता था, वो शायद अब तो इसलिए कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैंने उसको थोड़ा और बड़ा करके लिख दिया। तो जिनको नहीं समझ आया छोड़ दो यार, आप सीख चुके जो सिखाना है, और ये पेपर में आने वाला भी नहीं है। ये तो मैं मैडम का डाउट क्लियर करने के लिए कर रहा था कि मैम का प्रश्न था कि सर अब, क्योंकि वहां पे बनेगा तभी कुछ होगा, वरना कुछ हो ही नहीं सकता। इसके दो तीन और शब्द लिख लो, कोई चिंता नहीं है, लिखो। नायक का संधि विच्छेद कीजिए। एक मिनट है, शांति से कीजिए। कर पाए तो संतुष्टि मिलेगी, नहीं कर पाए तो मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। कर लिया सबने, तोड़ लिया, बताओ समय हो गया। हाँ जी सर। बताएं। करवाऊं जी? जी। आधा न आ य अ हाँ, यही तोड़ा सबने, बताओ। यहाँ पे आपको आई मिल गया, तो समझ आ गया आधी संधि है ये, बताओ। आए ही तो होता है आधी संधि में, और आए किससे बनता है? आई से, एनक वाले आई।
आई बनता है ओ से जी। नहीं सर, वो तो आप नहीं हो जाएगा। सर ए से, बड़ी ए ए से। से, माफ कीजिए, माफ कीजिए, ए ऐनक से। वाला ए। बिल्कुल बिल्कुल हम्म। बिल्कुल, माफी चाहता हूँ। क्या आई से ही बनता है, बताइए, माफ कीजिएगा अभी। ठीक है। और अक तो आगे वाला ऐसे ही रह गया, और ये किसमें मिला जाके? तो सही उत्तर सबका यही आया। अब तोड़ना भी सीख गए। बताइए, सब संतुष्ट है? तो मुझे 1 घंटे में जो पढ़ाना था उसमें 1.5 घंटा लग गया, परंतु अब मेरी संतुष्टि है कि यदि आप सब ये कर पाए तो मैं कहता हूँ वर्थ है, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, आधा घंटा ज्यादा देना कोई समस्या नहीं है। अगले हफ्ते में व्यंजन संधि पढ़ा दूंगा बाकी विषय करते करते, तब तक आप रिवीजन कर लेना। यहाँ तक सबको समझ आया, बताओ? हाँ जी सर। हाँ जी, बोलिए जी। ठीक है, तो आज अगर आप इतना भी डाइजेस्ट कर पाए, यहीं पे रुक जाओ, इसकी प्रैक्टिस करो। और अभी जाना नहीं है, आधे घंटे का काम अभी पड़ा है, भागने नहीं दूंगा आपको। अब चलो मेरे साथ आप अनुष्का के पास। प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आपको पता है ना ये सारे अनुष्का के? सारे नहीं, जो जो प्रीवियस ईयर है, हाँ, उसके साथ इन्होंने लिखा है, क्लर्क की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, HCS HSSC। हम्म। तो आइए जी, करते हैं शुरुआत अपने जिस बिंदु की। सदैव का संधि विच्छेद कीजिए चुपचाप, और बताइए ठीक कौन सा शब्द है। ये तो पता है, तोड़ना कहाँ से है। सदैव में आप तोड़ लीजिए सर। तब और बी होगा। हाँ जी, उत्तर भी निकाल लिया, क्या बात है। कोई ना मैम, चेक करते हैं, 1 मिनट रुकिए। पेज नंबर बताना। पेज नंबर नहीं बताऊंगा, कृपया एक बार लिख लो मेरे साथ, समझ लो। जो पेज पे देखोगे वो तो यहाँ पे, वहां पे सिर्फ उत्तर मिल जाएगा आपको, वो अभी भी मिल जाएगा, निश्चिंत रहो। पहले यहाँ तक बताओ, सबने तोड़ा? ठीक है। अब यहाँ से आपको समझना क्या है कि इन चारों ऑप्शन में ऐसा कोई शब्द बताओ जिसका अर्थ निकल रहा हो जी। सदा। सदा। सद का कोई अर्थ है, बताइए। नो सर। किसी छात्र को लग रहा हो तो सद वाले उड़ जाने चाहिए यहाँ के, बताओ। दोनों ऑप्शन आपने डिलीट कर दिए। तो यही सिखाया, तोड़ने में एक शब्द का भी अर्थ निकल रहा हो तो बाकियों को देखना भी नहीं आपने। और अब आप क्या करो, आ के साथ ए मिले, आ के साथ ए मिले, बनना तो क्या है, बताओ? बढ़िए। बड़ी ये बड़ी। बननी है। सब इस बात से भी संतुष्ट है? ठीक है। तो अब जब आप मेरे साथ उपसर्ग पढ़ोगे ना, तो आपको लंकेश में भी यही समस्या थी। अब आपको यही नहीं पता छोटा ई ईश शुद्ध होता है या बड़ा ईश शुद्ध होता है। ठीक है। तो एव का अर्थ है रहने वाला। अब एव कौन सा शुद्ध है, शुद्ध शुद्ध का काम हो गया ये, परंतु यदि आप सी और डी को हटा पाए तो मेरी आज की क्लास वर्थ है जी, मेरे लिए।
आपका तो मुझे पता नहीं आपको कैसा लगा पढ़ के आप, परंतु हाँ, बी और ए में कौन सा उत्तर है इसके लिए हमें उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने पड़ेंगे। परंतु यदि आप ये भी सीख पाए कि इससे भी सदैव बनेगा, इससे भी, तो रूल्स तो आपको सारे पता चल ही चुके हैं। अब गलती शुद्ध शुद्ध में रह गई है बस। ठीक है, तो बताइए, छोटा एव या बड़ा एव? छोटा। छोटा। एव। एव होता है रहने वाला। समझ गए सभी छात्र? तो इसका उत्तर ए बी में से कुछ होगा, बी है तो कोई बड़ी बात नहीं, जो आप बता ही रहे थे। सर जैसे आपने सदैव को खोल के लिखा उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं मैम, दोनों से बन जाएगा उत्तर। अभी करवा देते हैं खोल के दोबारा। सदैव है मैम। हाँ जी। उसने दो ऑप्शन दिए थे जो ठीक थे, वापिस नहीं चलते हैं, आगे क्यों जाना है इतना। कहाँ है, ये रहा। हाँ जी सर। इसको जोड़ के मैम सदैव बनेगा, इसको जोड़ के भी हाँ सदैव बनेगा, बताओ। हाँ जी सर। अब आपको ये बताना है एव ठीक है या एव ठीक है, बस। और राजस्थान में ये कुछ कर रहा है आपके साथ। ठीक है, तो शुद्ध पूछा है कि दूसरे में से शुद्ध शब्द कौन सा है, वरना दोनों को जोड़ो, सदैव ही बनने वाला है आपका। ठीक है मैम, तो मैंने खोल ठीक के है, तो तो वैसे फिर ही जो दिखाया हमने था। इसको, और मैं हम्म, वही पूछने वाली थी, तो खोल के लिखा था उसके बाद कोई ट्रिक नहीं होती जिससे हमें आंसर पता चल जाए खोलने के मैम बाद? खोलने का यहाँ फायदा नहीं है, खोल के तो उसने खुद दिया है, मैंने तो वैसे खोल के दिखाया था। ये खोल के ऐसे लिखा जाएगा, वरना आपका खोलने वाला काम तो उसने खुद किया है, तो खोल के तो लिखा है सदैव को, और क्या किया है बताओ। हाँ ठीक है, जी तो सर। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इससे आपको उपसर्ग में जाके और इसमें प्रत्यय में जाके इनका अर्थ पता करना पड़ेगा कि एव है या एव है। ठीक है, बाकी बनेगा दोनों से सदैव मैम, कोई ट्रिक वाली बात नहीं, दोनों से सदैव ही बनने वाला है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो प्रश्न मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये, बताइए इसमें से व्यंजन संधि कौन सी है। और यदि आपने स्वर संधि के ट्रिक सारे मेरे साथ किया तो बड़े आराम से पकड़ लोगे। बताओ, तीन शब्दों वाला कौन सा होता है? अयादी। हयाती। तो ये तो स्वर संधि हो गया। आधे त के साथ य लिखा है, यण। यण। त के साथ चाहे आधे, व के साथ चाहे आधा अक्षर हो, चाहे य के साथ आधा बी अक्षर आंसर लिखा है हो। इसका। क्या है जी? बी। बी? कैसे पता चला मैम? महायोग ऋषि से महर्षि बनता है, पता है सबको। हाँ हाँ, कोई कुछ पूछने वाला है, बताओ। क्या कह रहे हो मैम? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे, बाकी छात्रों को इनकी आवाज सुन रही है तो कोई और बता दो क्या कह रहे हैं। हाँ जी। हाँ, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, हाँ यहाँ तो आपको पता ही ये व्यंजन संधि का रूल याद है, थर्ड में बदल जाता है वो ना। पहले का थर्ड में बदल जाएगा। त थ द। तो तो कितना दाल। आसान प्रश्न है बताओ मुझे, या मुश्किल प्रश्न है? इजी। तो बना किससे होगा? उत योग आधार। त किस में बदल गया? उद्धार से उद्धार। दा तो में। त द में बदल गया होगा, तो यदि आपको कहीं भी दिख जाए ना थर्ड, उस पूरे क ख ग में तीसरी पंक्ति से कोई शब्द लिखा गया है तो वो व्यंजन संधि है, वहां पे समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। संतुष्ट है सभी इस प्रश्न से? और मैंने व्यंजन संधि की याद रिवीजन नहीं करवाई, परंतु यदि आपने नियमों वाली क्लास लगाई थी फिर तो आपको साफ दिखना चाहिए था त थ द। ये तो तीसरी पंक्ति में पहुंच गया, तीसरी पंक्ति में पहुंच गया वो तो व्यंजन संधि है, वहां पे कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, आगे भी देखते हैं कि प्रश्न ऐसा ही यदि मिल जाए हमें, तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा, आपकी संतुष्टि करवानी ज्यादा जरूरी है मेरे लिए आज। स्वर संधि, आइए जी, कीजिए जी।
क्या ये वाला ऑप्शन हो सकता है? 53। 53 में समझा नहीं है क्या कहना चाहते हैं। सर क्वेश्चन कौन सा पूछ रहे थे, मैं मैम ये पूछ। 62। ओके। मुझे ये बताओ तन और अंगी क्या बनेगा? तनांगी। हाँ जी सर। क्योंकि आ के यस साथ सर। आ जुड़ेगा तो आ बनेगा, ये तो है नहीं, तो ये चला गया बाहर। ठीक है जी। राइट। हाँ। बी ऑप्शन किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का। पता है ना? हाँ जी सर, स्वर और यस। व्यंजन। तो तनु और अंगी को ऊ के साथ जब कोई भी स्वर मिले, ऊ को छोड़ के, तो क्या बनता है जी? वो। बी है। आधा। और व के साथ जब आपको साफ साफ पता चल ही रहा है आधा अक्षर लिखा है, तो वो स्वर संधि ही हो सकता है। और यण। स्वर संधि दो ही थे यहाँ पे, बी और डी। बताओ। बी बी। तो उत्तर सबको मिल जाएगा यहाँ पे। बी आंसर। किसी को नहीं पता चला, कृपया पूछो जल्दी जल्दी। स्वर संधि की 2 घंटे की मैंने रिवीजन करवाई है सर बहुत इसका अच्छे से, मतलब मेरे क्या लिए बड़ी होता है? बात है। क्या मैम? सर इसका मतलब क्या होता है? तनु अंगी तो होता है मैम सात। ठीक है, और तनु का कोई अर्थ बताएगा मुझे? किसी का नाम तनु है इस कक्षा में? बड़ा आम नाम है जी। तनु कोई है हमारी कक्षा में किसी का निकनेम? जल्दी बताइए। नवंगी। तो यदि आपको अंगी का अर्थ पता है, बिल्कुल ठीक है। तनु का कृपया कोई मुझे बताइए अर्थ क्या है, यदि किसी का नाम है, और पता भी होना चाहिए सबको। अंगी का सर मैंने पेड़ आपको बता की दिया। टहनी को बोलते हैं तन्नू। नवंगी नहीं, वो तना है मैम। टहनी आपका तना नहीं है वो, आप, मैं समझ गया, गलती वहां पे सर आपने तरु, कहा कि तरु भी पेड़ होता है ना, तरु वर्ड। तरुवर मैम अलग चीज है, तनु अलग चीज है जी। तनु का अर्थ लिख लीजिए जी। पतला। आपका नाम तनु है और आप पतले नहीं हो, तो आपका नाम, आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, कि नाम पे नहीं गए जैसे हो। आप दिखते हो, हाँ, वो अलग हो जाएगा। और प्लीज किसी तनु को मत छेड़िएगा ऐसा कहते। ठीक है। तनवंगी। तो लिख लीजिए तनु का अर्थ होता है पतला। समझ गए सभी छात्र? तो जिसके पतले अंग हो उसको क्या कहेंगे? तनवंगी। तनवंगी। समझ गए सभी छात्र? हाँ। और मैं चाहता था कि कोई तनु हो, हमारी कक्षा में किसी का नाम है तनु, होना चाहिए यार। ये तो हमने आज ही किया। ये मुझे पता था, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको करवाया। पवित्र का संधि क्या होगा? पवित्र। सर सी। सबको पता है? इसमें तो ज्यादा समय नहीं लगेगा करने में आपको पेपर में, यदि ऐसा आसान क्वेश्चन आ गया। इस शब्द का संधि, संधि सही नहीं है, ये कहना क्या चाहता है कि किन शब्दों को आप संधि में नहीं लेके जा सकते, तो ये कहना चाहते हैं। मिसप्रिंट है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न क्या है कि शब्द का अर्थ का संधि सही नहीं है। महाउदय से महोदय बनता है, बताओ सभी सर संतृप्ति सब आपको धर्म याद का होगी। बी होना चाहिए। सर नहीं पूछा है नहीं, सब धर्म तो है, सधर्म होता है वो। वर्षा ऋतु भी सत्य बन नारी नहीं होगा। सकती। सर सत्यनारी। सत्य नारी का कोई अर्थ संधि नहीं बनता भी। सत्य नारी का कुछ भी संधि नहीं बन सकता। हाँ, दोनों सब ठीक है अपने स्थान पर। सत्य होता है सच, नारी है महिला। महोदय सुना होगा आपने, सदधर्म सुना होगा आपने, वर्ष ऋतु सुना होगा आपने।
परंतु सत्य नारी कोई शब्द नहीं है, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न कुछ और तरह से लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, निश्चिंत रहिए आप। आगे आइए जी, कौन सा सही है? ये सारे अब स्वर संधि के ही है जो आज किए हैं। यदि सारे नियम पता लगा के देखो, उत्तर आपके सामने आ जाएगा थोड़ी देर में ही। और पूछा सही कौन सा है, ना कि गलत कौन सा है। सर डी। पहले में क्या गलती मिली मैम बताओ? जब ई के साथ आ मिलता है तो क्या बनता है? ई के साथ कोई भी स्वर मिलता है तो क्या बनता है बताओ? य या य। बताइए। और गति अवरोध को बनाओगे तो गत्यावरोध नहीं बनेगा जी। कैसे? इसका उत्तर क्या बनेगा, मुझे ये भी करके बताओ। और सर आखिरी आ प्रश्न है जी। गत्यवरोध। सर आ की मात्रा नहीं होता। या नहीं आएगा, गत्यावरोध य बनेगा, आएगा। गत्यावरोध नहीं आएगा, ये सबको पता चला। ये गलत हो गया। ई के साथ बड़ी ई जुड़ेगी तो वो बड़ी ई नहीं बड़ी बनती, ई बनाएगी, हाँ जी। तो ये भी गलत हो गया, सब संतुष्ट है। तो इसका सी सही होगा। कैसे मैम सी कैसे होगा? ऊ के साथ ऊ मिलता है तो क्या नहीं बनता सर, है? बड़ा बड़ा ऊ ऊ ओ नहीं नहीं होना बनता। चाहिए नहीं फिर। होगा। गुरु बताओ गुरु संधि में ओ नहीं होता था। मैम, ऊ तो होता था, पर ऊ किसी और के साथ होता था, यदि ऊ ऊ अच्छा, हो आ बड़ा के ऊ साथ बनता है। होता था। ये दीर्घ संधि है मैम। आ, आऊ ओ था वो। ठीक है, और ये ठीक है, छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? लघु। बड़ा ऊ। और ये इसने सही जोड़ा है, लघुत्तर। ये बड़ा ऊ बनाया ना, ऊ ऊ को जोड़ के। बताइए, समझ आया सबको प्रश्न? यदि मुश्किल लगा तो आपकी कक्षा का कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, ये हो सकता है रिवाइजन नहीं हुई है, तो उसमें कोई चिंता नहीं है, आप सभी के लिए रिवीजन कर लीजिएगा दोबारा। सर इसमें थर्ड वाले में र को ऊ की मात्रा आएगी ना बस। बिल्कुल मैम, बड़ी ऊ की। हाँ जी ठीक है। गुरुपदेश होता है, गुरोपदेश नहीं, ये तो पता होगा आपको, और मैंने क्लास में भी कराया है ये बनेगा इसका। तो ये तो संतुष्टि। दीर्घ संधि है ना। हाँ सर, दीर्घ संधि। ये बताओ, आधे त के साथ कुछ लिखा हो, मैंने यण। ट्रिक से कराया है, जन यण ट्रिक क्या ना ये, सबको पता है ना ट्रिक ये। यण संधि। यहाँ पे समस्या नहीं होनी चाहिए। आधा त य व के साथ हो, य व के साथ कोई भी आधा अक्षर लिखा हो, यण संधि। प्रीवियस ईयर आरजीएस में भी आया ये प्रश्न, राजस्थान जुडिशरी में चेक कीजिएगा एक बार। तो ये सारे प्रश्न हैं, थोड़े से रह गए हैं, आज घर जाके कीजिए। अगले रविवार को मैं ऐसे ही व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा। तब तक व्यंजन संधि के नियम एक दो बार बस देखने हैं, याद नहीं करने। ठीक है। आशा करता हूँ आप आज की कक्षा से संतुष्ट हैं, मेरी कक्षा से। यदि मुझसे कुछ